आज दिन खत्म होने से पहले ये बात सुन लो, वरना आपकी भक्ति अधूरी रह जाएगी। परमहंस योगानंद जी कहते थे, ईश्वर को पूजा नहीं, तुम्हारा भाव चाहिए। अगर मन अशांत है तो समझ लो भक्ति बाहर नहीं, भीतर अधूरी है। अगर आपने किसी का दिल नहीं दुखाया तो समझो आपकी भक्ति स्वीकार हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक भक्ति रहस्य। मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज परमहंस योगानंद जी के शब्दों में वह सत्य है जो आपकी भक्ति की दिशा ही बदल सकता है। योगानंद जी कहते थे, भगवान आपकी पूजा नहीं, आज आपका व्यवहार देख रहे हैं। आज मनुष्य सबसे ज्यादा जिस चीज से दूर हो गया है वह है अपनी आत्मा की आवाज। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए पहाड़ों पर जाना जरूरी नहीं, बल्कि अपने हृदय को शांत करना जरूरी है। जब मन शांत होता है तभी भगवान की उपस्थिति का अनुभव होता है। योगानंद जी के अनुसार भगवान हमारे कर्मों की गिनती नहीं करते, वे हमारे भाव को देखते हैं। हम दिन भर पूजा पाठ करें, मंत्र जप करें, लेकिन यदि हमारे भीतर क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष भरा है तो वह भक्ति केवल एक बाहरी क्रिया बनकर रह जाती है। सच्ची भक्ति वह है जो हमारे व्यवहार में झलकती है। वे कहते थे कि यदि आज के दिन तुमने किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी के लिए मन में कटु विचार नहीं लाए, तो समझ लो कि तुमने ईश्वर की सच्ची आराधना कर ली। भगवान को फूल नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारा प्रेम चाहिए। उन्हें दीपक नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारी करुणा चाहिए। एक बार एक व्यक्ति परमहंस योगानंद जी के पास आया। उसने बड़े गर्व से कहा, गुरुदेव, मैं रोज 4 घंटे पूजा करता हूँ, मंत्र जप करता हूँ, उपवास रखता हूँ, फिर भी मेरा मन अशांत रहता है। योगानंद जी मुस्कुराए और उससे पूछा, बताओ, आज जब तुम यहां आए, रास्ते में किसी से क्रोध तो नहीं किया? वह व्यक्ति थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ गुरुदेव, एक व्यक्ति ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उस पर बहुत गुस्सा हो गया। योगानंद जी ने शांत स्वर में कहा, तुमने 4 घंटे भगवान को याद किया और 5 मिनट में भगवान को ही दुख पहुंचा दिया। वह व्यक्ति चौंक गया। योगानंद जी बोले, जिस ईश्वर को तुम मंदिर में खोजते हो वही हर इंसान के हृदय में बैठा है। जब तुम किसी का दिल दुखाते हो तो समझ लो पूजा अधूरी रह गई। फिर योगानंद जी ने एक दीपक जलाया और कहा, दीपक बाहर जलाने से पहले अपने भीतर का अंधकार मिटाओ। जिस दिन तुम किसी का योगानंद जी यह भी सिखाते हैं कि हर इंसान ईश्वर की ही एक झलक है। जब तुम किसी से कठोर शब्द बोलते हो तब तुम अनजाने में उसी दिव्यता को ठेस पहुंचाते हो, और जब तुम किसी को प्रेम से देखते हो तो वही प्रेम तुम्हें ईश्वर के और निकट ले जाता है। आज के युग में लोग पूछते हैं कि मन अशांत क्यों है, जीवन में खालीपन क्यों है। योगानंद जी इसका उत्तर देते हैं, क्योंकि मनुष्य बाहर सुख खोज रहा है जबकि शांति भीतर बसती है। जैसे ही तुम दूसरों के दोष देखना छोड़कर अपने हृदय को शुद्ध करने लगते हो, वैसे ही भीतर एक दिव्य शांति उतरने लगती है। वे कहते थे कि आज का सबसे बड़ा साधन है क्षमा। जिसने क्षमा करना सीख लिया उसने ईश्वर के दरवाजे पर दस्तक दे दी। क्योंकि जहां क्षमा है वहां अहंकार नहीं रहता, और जहां अहंकार नहीं वहां भगवान स्वतः प्रकट होते हैं। यदि आज तुम केवल इतना संकल्प ले लो कि किसी को अपमानित नहीं करोगे, किसी का मन नहीं दुखाओगे
और हर परिस्थिति में शांत रहने का प्रयास करोगे तो यही दिन तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी साधना बन सकता है। योगानंद जी के शब्दों में, ईश्वर कोई दूर बैठा न्यायाधीश नहीं है। वह तुम्हारे प्रत्येक विचार, प्रत्येक भावना में जीवित है। जिस क्षण तुम्हारा हृदय प्रेम से भर जाता है, उसी क्षण ईश्वर तुम्हारे साथ मुस्कुराने लगता है। इसलिए आज दिन समाप्त होने से पहले स्वयं से एक प्रश्न पूछो, क्या मैंने आज किसी को दुख दिया? यदि उत्तर नहीं है तो समझ लो कि आज तुम्हारी भक्ति स्वीकार हो चुकी है। और यदि उत्तर हाँ है तो क्षमा मांग लो, क्योंकि ईश्वर का मार्ग पश्चाताप और प्रेम से ही खुलता है। अगर आज की यह बात आपके हृदय तक पहुंची हो तो इसे यहीं मत रोकिए, किसी और तक जरूर पहुंचाइए। और अगर आप भी अपने जीवन में शांति, भक्ति और सत्य के इस मार्ग पर चलना चाहते हैं तो आध्यात्मिक भक्ति रहस्य चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ ज्ञान नहीं, जीने की सही दिशा साझा करते हैं। ईश्वर आप सभी को शांति, प्रेम और सद्बुद्धि प्रदान करें।